हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे ही होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप अपनी स्लाइड पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? आपको इससे पहले मैंने उसका मतलब इससे पहले जो भी लेक्चर लिए हैं उसमें आपको बताया गया था कि टाइम कि अगर मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, रेट आपको दिया हुआ है 10%। और केस फर्स्ट में क्या कहा हुआ है, 5000 पर मंथ है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो आपको वो टाइम पता होना चाहिए। एक बार मैं आपको याद दिलवा देती हूँ वो टाइम क्या है। अगर यहाँ पर आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे बिगनिंग, यहाँ पर आपका मिडल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड। ठीक है। इसमें भी आप डिवाइड करेंगे। डिवाइडेशन में आपका क्या होगा कि आपको लिखना पड़ेगा मंथली, क्वार्टरली और आपका 6 मंथ होगा। इसमें मिडल में आप याद कर लेंगे 663 होगा। 0.5 प्लस करना है, 0.5 माइनस करना है, 1.5 प्लस करना है, 1.5 माइनस करना है, 0.5 प्लस करना है, 0.5 माइनस करना है। ठीक है बेटा। और जब भी टाइम आप मेंशन करेंगे तो उस टाइम के नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 12। सबके नीचे जितना भी होगा सबके नीचे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12 लिखेंगे सबके नीचे। ठीक है बेटा, क्योंकि आपका कितना ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। इसीलिए सात जितने भी आपका टाइम पीरियड है, सब टाइम पीरियड के पीछे आप क्या लगाएंगे, नीचे 12। अब आपका केस फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या कहा हुआ बेटा, 5000 पर मंथ है, 5000 पर मंथ। तो 5000 को सबसे पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक। रेट कितना दिया हुआ है, 10%। अब क्या है, बिगनिंग ऑफ द ईयर है ना, बिगनिंग ऑफ द ईयर है, इसका मतलब आप क्या करेंगे, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। कट करने के लिए आप डेसिमल को रिमूव करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, 12×5=60। अब जो भी आएगा आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? इट मीन सबसे पहले आपको ये टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद है तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगी, अगर नहीं तो वही दिक्कत हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, विड्रॉ 5000 एंड ऑफ द एवरी मंथ। ठीक है, सेम एज एवरी मंथ कहा हुआ है, इट मीन आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 आएगा। रेट आपको 10% दिया हुआ है और क्या है, एंड ऑफ द एवरी मंथ है। एंड ऑफ द एवरी मंथ क्या है, 5.5। तो 5.5 मैं यहाँ पर डेसिमल रिमूव करके इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट में कहा हुआ है विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, पर मंथ लिखा हुआ है, तो पर मंथ और वहां पर आपका भी क्या हो जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000 और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10। कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6/12। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में अगर कोई टाइम मेंशन नहीं किया लिखा है और आपको कहा गया है ड्यूरिंग द ईयर, तो इन केस आप क्या लिखेंगे, 6/12। अगला पॉइंट क्या है, विड्रॉ। अच्छा, यहाँ पे भी सेम एज वही कहा हुआ है, डायरेक्ट आपको पूरे साल का दे दिया गया है। फिर 10/100 मल्टीप्लाई बाय, कोई टाइम मेंशन नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, 6/12। क्लियर? यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अब 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट का कैलकुलेशन इसी तरह से होगा। इसमें आपको क्या याद होना चाहिए, ये टाइम आपको याद होना चाहिए। अगर टाइम याद है तो आप इजी वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद केस फिफ्थ है आपका, ई है। इसमें क्या कहा हुआ है, इसमें आपको अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया हुआ है, अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग के टाइम में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर अलग अलग डेट में अलग अलग आपको कैलकुलेट करना होगा तो दो मेथड है, एक आपका सिंपल मेथड है और एक आपका प्रोडक्ट मेथड है। ठीक है। सिंपल मेथड में आपको इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12।
तो मैं आपको वो प्रोडक्ट मेथड से बताऊंगी किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इजी रहता है, कैलकुलेशन थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका अमाउंट होगा, क्या मेंशन किया हुआ है, 1 जून। 1 जून, 1 जून कितना है आपका, 20,000। फिर आपका क्या है, 31 अगस्त, 31 अगस्त, 31 अगस्त कितना है, 10,000। इसके बाद क्या है, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर में कितना है, 18,000। इसके बाद क्या है आपका, 1 फेब, 1 फेब कितना है आपका, 12,000। ठीक है बेटा। आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा, टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैसे, जून से लेकर मार्च, अगस्त से मार्च, तो आपका कितना टाइम हो जाएगा, जून। 1 जून लिखा हुआ है, इसका मतलब आप जून को कैलकुलेट करेंगे। 31 अगस्त लिखा है तो आप अगस्त को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो 1 जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपका कितना मंथ आ गया, 10 मंथ आ गया। 31 अगस्त है, अगस्त नहीं लेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7। अक्टूबर है, अक्टूबर को नहीं लिया जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेब है, फेब, मार्च, 2 मंथ हो जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 70,000, यहाँ पे क्या है, 90,000, कितना है आपका, 90,000। यहाँ पे कितना है आपका, 24,000। क्लियर। अब आप इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना आ गया आपके पास, 3,84,000। ठीक है बेटा। अब 3,84,000 हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया है यहाँ पर, प्रोडक्ट मेथड। तो आपका प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। अमाउंट कितना है बेटा, 3,84,000 हमारा अमाउंट है। रेट आपको दिया हुआ है 10% और आपका 1/12। कट कर दीजिएगा, जो भी अमाउंट आएगा इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इजी रहता है। प्रोडक्ट मेथड से अगर हम कैलकुलेट करते हैं कभी भी इंटरेस्ट और ड्राइंग, तो आपका इजी रहेगा। आपको डेट मेंशन किया ही हुआ है, अमाउंट मेंशन किया ही है, टाइम आपको मार्च तक, मार्च तक जो भी है वो टाइम मेंशन करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, किसको, अमाउंट एंड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा उसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है बेटा। तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड है। क्लियर। एक बार देखिए इसको, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट करवाते हैं इसका। चलिए, इसी में ही है, इसी क्वेश्चन में आपका है केस 5, केस एफ है। एफ में क्या कहा हुआ है, केस एफ है। एफ में क्या कहा हुआ है बेटा, 15,000 ईच क्वार्टर है। 15,000 ईच क्वार्टर, क्वार्टर होगा तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ पे कितना, ठीक है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा आपका, ईच क्वार्टर है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कितना है आपका, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कितना है, 7.5 डिवाइडेड बाय 12, डेसिमल रिमूव करेंगे 0, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। केस जी होगा। जी में क्या कहा हुआ है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर इट मीन्स आप फिर दोबारा 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 60,000 होगा। रेट आपका 10% है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का टाइम क्या है, 4.5, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 120, डेसिमल रिमूव कर देंगे। अगला क्या है, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर ये आप खुद कर लेंगे कि मिडल ऑफ ईच क्वार्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा। क्लियर। चलिए, आपके इतने अलग अलग केसेस थे और मेरे ख्याल से आपका 1 नंबर में ये आएगा। 1 नंबर से ज्यादा जो है इसका वेटेज नहीं। 1 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा और आप कैलकुलेशन करेंगे, ड्राइंग पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है,
आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना पड़ेगा, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, और उस फॉर्मूले के बेस पर ही आप अमाउंट भी निकाल, ड्राइंग का अमाउंट भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, और आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी आपसे पूछा जाएगा इसी फॉर्मूले के बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, आपके क्वेश्चन में कहा हुआ है EFG, ठीक है। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी फॉर्मूले पे बेस है, तो आप और ट्राई कीजिएगा, इजी रहेगा, ठीक है। अब क्या है, 3 पार्टनर हैं, रेशियो दिया हुआ है और इनका कैपिटल भी दिया हुआ है। कैपिटल के आगे क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्टनर्स के कैपिटल के आगे फिक्स्ड वर्ड लिखेगा, इट मींस पार्टनर्स के नाम के आगे हमेशा क्या लिखेंगे? करंट, क्योंकि फिक्स्ड फिक्स्ड जो वर्ड है इसमें आप सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर का, और उसके बाद करंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो जब भी आपको अगर पार्टनर में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो आप क्या लिखेंगे? ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, ऐसे करके ये सब चीजें होंगी। क्लियर? चलिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 12%। कितना परसेंट दिया हुआ है? 12%। इवन इफ इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ द फर्म, अगर फर्म को लॉस होगा, जब ये वाला पॉइंट लिखेगा तो इट मीन्स आपका जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा चेंज होगा। चेंज मतलब कि आपको क्या बनाना पड़ेगा? पीएनएल अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? पीएनएल अकाउंट। जब भी आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है और साथ ही साथ फर्म को अगर लॉस भी होगा तो उस केस में भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही देंगे, और जो लॉस है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना, और ये वाली लाइन लिख दिया गया है, इवन इफ इट्स रिजल्ट इनटू द लॉस, जो फर्म का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? लॉस हो रहा है। इन दैट केस उस लॉस को हम पीएनएल अकाउंट में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। हमें क्या बनाना पड़ेगा इसमें? हम पहले ही बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट आपको 1,10,000, 1,10,000 आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज करंट, EFG, ठीक है, EFG है। EF में भी आप क्या लिखेंगे? करंट लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमने करंट क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल के आगे क्या लिखा है? फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका? 12, तो 12 3 36, 48,000 एंड 60,000, ठीक। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे आपको क्या हो रहा है? 4 और 1,44,000। अब आपका डेबिट साइड ज्यादा है और आपका प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट कम है ना? आप देख रहे होंगे कि डेबिट साइड में 1,44,000 है, बट क्रेडिट में आपका जो नेट प्रॉफिट है 1,10,000 है। इस केस में क्या किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिख दिया गया है इवन इफ इट रिजल्ट ऑफ लॉस इन द फर्म टू द फर्म, कि फर्म में अगर लॉस भी होगा तो उसे क्या किया जाएगा? पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? इसका मतलब ये, इसके लिए क्या बनाएंगे आप? पीएनएल अकाउंट, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, लॉस नहीं। लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या अकाउंट बनाना पड़ेगा? पीएनएल अकाउंट। अब आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 34,000 आ रहा है, 34,000। उसे क्या करेंगे? बाय लॉस लिखकर इज करंट अकाउंट, एफ इज करंट अकाउंट,
जी इज करंट अकाउंट। ठीक है, अब इसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशियो में? आपका रेशियो गिवन है 3:3:4, 3:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? अब आपके क्वेश्चन में लेकिन यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा हुआ है, आपके क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है बेटा, तो जब जर्नल एंट्री पास करने होगी, हमने कौन सा अकाउंट बनाया? पीएनएल। और आपको पहले भी बताया गया है कि जब भी जर्नल एंट्री पास करना होगा तो जर्नल एंट्री के केस में, जर्नल एंट्री के केस में जो चीज डेबिट होगा उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। और जो अकाउंट बनाया है, पीएनएल अकाउंट बनाया, उसको डेबिट कर दिया जाएगा। कितने से डेबिट कर दिया जाएगा? 1,44,000 से। और पार्टनर्स को इज करंट अकाउंट, इज करंट अकाउंट, टू एफ इज करंट अकाउंट, टू जी इज करंट अकाउंट। इसको हम बांट देंगे 36,000, 48,000, 60,000। क्लियर? सेकेंड एंट्री क्या पास होगा? ये जो प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका तो प्रॉफिट का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा एंट्री क्या होता था? आपने 11 पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये कहाँ है? पीएनएल अकाउंट में है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ है? पीएनएल अकाउंट। तो आप क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितना है? 1,44,000, 1,44,000। यहाँ पे लिख देंगे। नरेशन आप लिखते रहिएगा, अपने बुक कॉपी में नरेशन को लिखते रहेंगे। अब ये क्या है? हमने लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये चीज क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना, तो जर्नल एंट्री पास करते हुए क्या हो जाएगा? डेबिट। तो आप क्या थर्ड में एंट्री पास करेंगे? ई इज करंट अकाउंट, एफ इज करंट अकाउंट, जी इज करंट अकाउंट टू पीएनएल, पीएनएल अकाउंट। और जितना भी होगा, कितना है आपका? 34,000 है ना, 34,000 आपको रेशो दिया हुआ है 3:3:4, इसमें आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये क्या होगा आपका? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्लियर बेटा? सबसे पहले आप इस बात को समझेंगे कि हमने पीएनएल अकाउंट बनाया क्यों है। क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में साफ लिखा है, इवन इफ इट रिजल्ट इनटू ए लॉस टू द फर्म, अगर जो रिजल्ट आएगा वो लॉस में होगा फर्म के, तब तो उस केस में आपको क्या बनाना पड़ेगा? पीएनएल अकाउंट, क्योंकि लॉस कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो उस केस में हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे मेंशन कर दिया, नेट प्रॉफिट दिया गया है और लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स में। अब फिर पास द नेसेसरी एंट्री, तो पीएनएल टू आप पहले, सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करेंगे कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ शो किया है? पीएनएल अकाउंट में। तो आप पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे जो चीज डेबिट है इसको हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद आपका लॉस आया है, लॉस को पार्टनर में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसके ऑपोजिट में क्या है? पीएनएल अकाउंट है, तो पीएनएल को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, देखिए इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक में क्या कहा हुआ है कि जैन विजय एंटर इनटू द पार्टनरशिप सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू द गवर्नमेंट स्कूल सिचुएटेड इन द रिमोट या बैकवर्ड एरिया। ओके, दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 80,000 एंड 50,000 एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी 9%।
पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा रहा है, 9% दिया जा रहा है, और फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7800। क्लियर है बेटा? ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7800। कैलकुलेशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्लियर? अब आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा कि यहाँ पे तो क्या है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट कुछ ना कुछ इसमें और कहा गया है जो आपके हिडन उसमें है। अब आप कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में था उसमें लिखा हुआ था क्लियर कि फर्म में क्या हो रहा है, रिजल्ट इनटू द लॉस इनटू द फर्म, फर्म में लॉस है, लॉस हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में जो भी लॉस होगा उससे पार्टनर। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। उस केस में आप क्या करेंगे, उसने कहा है क्या बनाने के लिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो चलिए ठीक है, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है कितना, 7800। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम रफली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम रफली कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा, जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, 7200। एंड किसका, विजय, विजय का कितना है आपका, 8% है ना, 9%, ओके, 4500। ओके, कितना हो जाएगा, 11,700। आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है 11,700, बट हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो हमारे पास कम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, प्रॉफिट हमारा कम है। इस केस में क्या किया जाएगा, ध्यान से याद रखिएगा कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा, उस केस में प्रॉफिट को ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशो अमंग द पार्टनर। ठीक है, पार्टनर्स। आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट को हमें किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जय और विजय में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कैपिटल रेशो में। अब हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन 80,000 एंड 50,000 है, तो ये कट करेंगे तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 8:5। तो कितना हो जाएगा, 8/13 हो जाएगा ना, 13 हो जाएगा, 8/13 एंड 5/13। तो ठीक है, 7800 हमारा प्रॉफिट है, 8/13 4800 और 30। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4800 एंड 3000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7800। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करेंगे। क्या किया हमने कि यहाँ पर जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट से कम था, प्रॉफिट से बहुत ही कम था, सॉरी प्रॉफिट से ज्यादा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट हमारा कम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी प्रॉफिट का वैल्यू होगा, जो भी अमाउंट होगा, उसको हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैपिटल रेशो में। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इन केस ऑफ प्रॉफिट इज बिलो द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो क्या होता है कि जितना पार्टनर्स कैपिटल लेकर आए हैं उसी कैपिटल को रेशो में कन्वर्ट करके आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन जितने भी आज हमने करवाए हैं क्लियर होंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपके मेरे ख्याल से दो ही टॉपिक बचा है, उन्हीं दो टॉपिक को हम डिस्कस करके हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू बेटा।